गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का सेकेंड डे है। जो सेकेंड पार्ट हम लोग का पढ़ना है ये आप लोग का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज टाइप्स एंड डेवलपमेंट। मैंने इस चैप्टर को पिछले क्लास में भी बताया था। आज हम लोग का दूसरा दिन है। हम लोग नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स तक पढ़ लिए थे और अगला टॉपिक है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल का अर्थ होता है नवीनीकरण तथा नॉन रिन्यूएबल का अर्थ होता है अनवीनीकरण। चलिए हम जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेस में भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। पहले हम लोग जानेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स का अर्थ होता है नवीनीकरण। इसका अर्थ होता है कि जो रिसोर्सेस हमें दोबारा यानी पुनः प्राप्त हो जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, नवीनीकरण संसाधन बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस में भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे या तो नवीनीकरण या अनवीनीकरण हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टिबल का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल होता है लिमिटेड यूज होगा। यानी कहने का अर्थ ये है, रिन्यूएबल का अर्थ होता है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकें और नॉन रिन्यूएबल का अर्थ होता है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त ना कर सकें। दूसरे शब्दों में हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स को, अनवीनीकृत संसाधन को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर वाटर, सनलाइट, एयर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। जो नवीनीकरण संसाधन के जो उदाहरण हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के, वे क्या हैं? जल है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश है, एयर हवा है, फॉरेस्ट वन है एंड वाइल्ड लाइफ और वन जीवन है इत्यादि। बिकॉज क्योंकि देयर सप्लाई विल ऑलवेज रिमेन अवेलेबल और दे कैन बी रीजनरेटेड। ये हमें किसी न किसी तरीके से क्या होता है, मिलता रहता है और ये उपलब्ध रहता है और ये दोबारा क्या हो सकता है, इसको रीजनरेट हम लोग यानी कि ये रीजनरेट होते रहता है। जैसे वाटर है, वाटर साइकिल से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो नॉन रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन होते हैं यानी कि अनवीनीकृत प्रकार से, वो क्या होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे खनिज हुए, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये लिमिटेड क्वांटिटी में क्या होते हैं, यानी कि जो इनकी क्वांटिटी होती है, जो इनकी मात्रा होती है वो क्या होती है, एक सीमा तक होती है। एंड दे कैंट बी रीजनरेटेड बाय मैन, और इनको मैन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। हाउ एवर मेटेलिक मिनरल्स, जो भी धात्विक खनिज हैं, सच एज आयरन, लौ, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी और गोल्ड, ये सभी क्या है, कैन बी रिसाइकिल्ड। इनको हम लोग पुनर्नवीनीकरण कर सकते हैं एंड यूज्ड अगेन, और इसको हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जो भी आयरन है, लौ है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। बट कोल एंड मिनरल्स ऑयल एक्सेट्रा कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। लेकिन जो कोयला होता है और जो खनिज तेल होते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इनको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि पुनर्नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस, इन्हें हमें केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन मेक द रिन्यूएबल रिसोर्सेस आल्सो अनफिट फॉर यूज। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, मानव के क्रियाकलाप होते हैं, वो जितने भी नवीनीकरण संसाधन हैं उनको क्या करते हैं, दूषित करते हैं
फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड सॉइल एक्सेट्रा कैन बी पॉल्यूटेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। और जितने भी जल होते हैं, हवा होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज मानव द्वारा क्या होती हैं, दूषित होती हैं। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का अर्थ होता है संभावित संसाधन। दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन पुट टू ए प्रॉपर यूज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका अर्थ ये है कि वे संसाधन, कोई भी संसाधन अगर किसी क्षेत्र में पाया जाता है या किसी देश में पाया जाता है, अगर उसका अच्छे से यूज ना हो, उसका अच्छे से उपयोग ना हो, या उसको अच्छे से निर्धारित ना किया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि दोज आर द रिसोर्स हुज टोटल क्वांटिटी मे नॉट बी नॉन। यानी कहने का अर्थ ये है, वे संसाधन जिनकी हमको जिसके हमें बारे में, उस संसाधन के बारे में हमें उसकी मात्रा पता नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं। जैसे अफ्रीका फॉर एग्जांपल हैज ए वास्ट पोटेंशियल ऑफ वाटर रिसोर्स। अफ्रीका जो है वहाँ पे पानी का जो संसाधन है, जो संभावित संसाधन है वो ज़्यादा है, बट ऑल हैव नॉट बीन येट बीन डिटरमाइंड फुली। लेकिन अभी तक जितना भी है वहाँ पे उसको अच्छी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई भी संसाधन अगर किसी देश में क्या होता है लेकिन उसके बारे में हमें अच्छे तरह से पता ना हो, हम उस संसाधन को क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा पता ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स का अर्थ होता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि जिसके बारे में हमें, जिस रिसोर्स के बारे में, ठीक है, जिस संसाधन के बारे में हमें उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी क्या है हमें पता है, उसके गुण क्या हैं, उसकी मात्रा क्या है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेस। द रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड एंड क्वान्टिफाइड, क्वांटिटीज डिटरमाइंड प्रॉपरली फॉर एक्चुअल यूज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी संसाधन का हमें अगर क्वांटिटी, मात्रा तथा उसका गुण पता हो और वो क्या उपयोग में लाया जा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। कहने का अर्थ ये है कि जो भी एक्चुअल रिसोर्स है, जो भी वास्तविक संसाधन है, उसका जो विकास होता है वो किस पे निर्भर करता है, तकनीकी पे निर्भर करता है कि तकनीकी कितनी हमें उपलब्ध है, एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व, और उसमें भी पैसे भी क्या होते हैं, लगते हैं। दैट पोर्शन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटली विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज रिजर्व रिसोर्स। और जो एक्चुअल रिसोर्स के जो पोर्शन है, भाग हैं, विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटली, जो फ़ायदेमंद होते हैं, विकसित होते हैं, विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी, और उसके साथ हमारे पास उस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास तकनीकी उपलब्ध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्राइस ऑफ मेटल सच एज आयरन मेक्स इट प्रॉफिटेबल टू यूटिलाइज इवन ए लो ग्रेड ओर एंड दस ए रिसोर्स बिकम्स ए रिजर्व। उदाहरण के लिए कि जो आज मेटल का जो लॉ एस्क मेटल है, उसका जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो क्या है, बढ़ता जा रहा है विश्व में, और वो क्या है, फ़ायदा भी है टू यूटिलाइज इवन ए लो ग्रेड और एंड दस ए रिसोर्स बिकम्स ए रिजर्व। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरक्षित। रिजर्व का अर्थ होता है ये आरक्षित है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है सतत विकास या संधारणीय विकास। इसका अर्थ ये होता है कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा अस्थायी विकास
वह विकास है जिसके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सतत विकास या संधारणीय विकास या इसको हम लोग अस्थायी विकास भी बोल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, सतत विकास, संधारणीय विकास या अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत, ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये IAS में भी पूछा जाता है। वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता। अर्थात जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधन का वर्तमान समय में किस प्रकार प्रयोग करना जिससे आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच एक वांछित संतुलन स्थापित हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो संसाधन है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए, हमारे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए हमारी आर्थिक, हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, हमारी भावी जो पीढ़ी है उसका विकास कैसे होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व की गरीबी को पूर्णतः खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना है। ह्यूमन सोसाइटी एडवांसेस और टेक्नोलॉजी एडवांसेस, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी तकनीकी जो आगे बहुत चली गई है, वैसे जो हमारा समाज भी है वो भी आगे चला गया है। इवन टुडे सम ट्राइबल सोसाइटी, लेकिन आज भी क्या है, आज भी जितने भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जितने भी, ट्राइबल का अर्थ होता है जो जंगल में लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपुल मतलब कहने का अर्थ जो आदिवासी होते हैं, जो आदिवासी समाज है, सच एज पिग्मीज ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका के पिग्मीज हैं, द ओंज ऑफ द अंडमान आइसलैंड एंड द पलियान ऑफ तमिलनाडु सर्वाइव ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग। ये जितने भी जातियाँ हैं ये शिकार करने पे तथा भोजन की तलाश में इधर उधर क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। दे ईट एडिबल प्लांट्स, रूट्स, और क्या होते हैं, ये कई जो होते हैं आदिवासी, ये जड़ों को, पेड़ की जड़ों को खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। दे ईट एडिबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड हंटेड एनिमल्स विदाउट मच प्रोसेसिंग। ऑन द अदर हैंड इन डेवलप्ड सोसाइटीज, विकसित समाज में क्या है, पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटी डेट आर हाईली प्रोसेस्ड। जो हमारा समाज है, जो विकसित समाज है, उसमें जो भी संसाधन होते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। एन एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन फॉर एग्जाम्पल कंज्यूम ए वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ विच आर हाईली प्रोसेस्ड आइटम्स सच एज चीज, चॉकलेट, कैन फ्रूट, फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो हमारे औसतन जो अमेरिका या यूरोपियन है वो क्या करते हैं, भोजन के उत्पाद को, जैसे पनीर हुआ, चॉकलेट हुआ, फल हुए, फ्रिज में रखे सब्जियां हुई एंड एनिमल प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऑल दिस प्रोडक्ट्स अंडरगो लिटिल प्रोसेसिंग। इट मीन्स दैट एज आवर नीड्स एंड डिज़ायर ग्रो, जैसे हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती हैं वैसे हमारी इच्छाएँ बढ़ती हैं। कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज आल्सो इंक्रीजेज, और इस तरह से जो हमारा संसाधन है उसका क्या हो रहा है, तेज़ी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, डिमांड ऑफ रिसोर्सेज वेरी अमॉन्ग डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में संसाधन का क्या है, मांग है। डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, यूज मोर रिसोर्सेज देन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील देश है, विकासशील देश का अर्थ होता है जो अभी विकास कर रहा है, और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्री से, विकासशील देश से क्या करते हैं, ज़्यादा संसाधन का उपयोग करते हैं। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं संसाधन के। फॉर एग्जांपल, मिनरल ऑयल इज यूज्ड 5 times मोर देन द वर्ल्ड एवरेज इन द USA। यानी कि जो मिनरल आयल, खनिज तेल है,
यूज्ड, वो कम से कम वो 5 गुना अधिक, जो वर्ल्ड एवरेज है, जो पूरी दुनिया का जो एवरेज है, वो अकेले 5 गुना उस विश्व से, सारे विश्व से अमेरिका क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अकेले करता है। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीज फास्टर देन देयर पॉपुलेशन ग्रोथ। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीज फास्टर देन देयर पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही क्या हो रहा है, डिमांड भी क्या हो रहा है, जो संसाधन है वो भी क्या हो रहे हैं, उनकी मांगें बढ़ रही हैं। द वेल्थ डैट एक्कम्पनीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इमर्स इंडिविजुअल्स टू डू कंज्यूम मोर। और इस तरह से जितने भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हो रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, जो हमारे संसाधन है उसमें खर्च हो रहे हैं। द राइजिंग डिमांड फॉर वेरियस रिसोर्सेज हैज़ कॉज डिग्रेडेशन और डिप्रेशन ऑफ मेनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि अगर बहुत सारे रिसोर्स के, बहुत सारे संसाधन के क्या हों, ज़्यादा मांग है, उस तरह से क्या हो रहा है, हमारे कॉज डिग्रेडेशन और डिप्रेशन ऑफ मेनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और जो हमारे अच्छे रिसोर्स हैं, हमारे अच्छे संसाधन हैं, उनका तेज़ी से क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओवर यूज ऑफ सॉइल हैज़ कॉज्ड इनफर्टिलिटी इन मेनी एरियाज। यानी कि मिट्टी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है जिस क्षेत्र में, वहाँ की मिट्टी जो है अउपजाऊ हुए, ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। सिमिलरली वैसे ही वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव इंडेंजर्ड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। वैसे ही कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, चिड़ियाओं तथा जानवरों को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इससे बहुत सारे जो प्लांट की, जो पौधे तथा जानवरों की जो प्रजातियां हैं, वो खतरे में आ चुकी हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप सम ऑफ देम हैव बीन एक्सटिंक्ट, और उनमें से क्या कुछ गायब हो चुकी हैं। लॉस्ट फॉर एवर द क्वान्टिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बैडली ड्यू टू मिस यूज और ओवर यूज। जो क्वालिटी है, जो हवा की गुणवत्ता है, जल की गुणवत्ता है, लैंड रिसोर्स, जितने भी भूमि पे संसाधन है, उनका बुरी तरह से क्या किया जाए, उपयोग किया जा रहा है, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इफ वी टेक आउट आवर मिनरल वेल्थ एक्सेसिवली, दे मे नॉट लास्ट लॉन्गर एंड आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स। अगर हम ऐसे ही तेज़ी से मिनरल्स की खनिज को क्या करते रहें, ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते रहें खनिज का, तो दे मे नॉट लास्ट लॉन्गर, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, आवर कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स, और उन्हें मिनरल से क्या होना पड़ेगा, खनिज से क्या होना पड़ेगा, कमी आ जाएगी। इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू बी सस्टेन्ड और कंटिन्यूड, वी मस्ट इंश्योर द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो हमारा आर्थिक विकास अगर करना है, मैंने पहले भी बताया है, सस्टेन, तो हमें ध्यान में रखते हुए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या किया जाए, जितने भी संसाधन हैं उसका लिमिटेड यूज हो, उसको ज़्यादा खर्च ना किए जाएँ, ज़्यादा उपयोग में न लाए जाएँ। वी मस्ट यूज आवर रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट द प्रेजेंट नीड्स कैन बी मीट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द रिसोर्सेज टू सच एन एक्सटेंट दैट फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सस्टेन्ड। यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधन का वर्तमान समय में किस प्रकार उपयोग करना, जिससे आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच एक वांछित संतुलन स्थापित हो सके। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कुछ निम्नलिखित सतत विकास के कुछ आर्थिक डेवलपमेंट है कि सतत विकास कैसे हो सकता है। प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी वेस्टेज है, जो भी ख़राब चीज़ें हैं, उनको हम लोग क्या करें, बचाएं उनको। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और ज़्यादा हम लोग अपने संसाधन का उपयोग न करें। चेकिंग एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, हमेशा अपने हवा को शुद्ध रखें, जल को दूषित न होने दें, और सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण न होने दें। प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ बाई स्टॉपिंग इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो भी
पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। रिसाइकलिंग द रीयूजेबल रिसोर्सेस, कह रहा है कि जो भी संसाधन है अगर हम लोग उसको एक बार यूज कर लें तो उसको पुनर्नवीनीकरण करना चाहिए। यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल, कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल के स्थान पे हमें रिन्यूएबल रिसोर्स अधिक यूज करना चाहिए जितना संभव हो सके। आई थिंक ये आप लोगों का CW है, क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसको मैं लिखाऊंगा अगले क्लास में। फिल इन द ब्लैंक्स है रिसोर्स दैट गिव, पहला है रिसोर्स दैट गिव अस प्लेजर एव एस्थेटिक वैल्यू, पहला में एस्थेटिक वर्ड लीजिएगा। रिसोर्सेज दैट कैन बी सीन एंड टच आर कॉल्ड, दूसरे में मटेरियल रिसोर्स होगा। सी रिसोर्सेज दैट नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड और कैन नॉट बी यूज्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज, सी में पोटेंशियल रिसोर्सेज होगा। डी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कॉल्ड, चौथे में होगा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और जो पांचवा है ई है रिसोर्सेज आर डायनेमिक इन नेचर। ये आप लोग का HW है। जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रिसाइकलिंग, नेम ए रिसोर्स डैट कैन बी रिसाइकिल्ड। रिसाइकलिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के उसको दोबारा उपयोग में लाया जाए, इस तरीके उसको बनाया जाए कि वो दोबारा उपयोग में लाया जा सके, उसको हम लोग रिसाइकलिंग बोलते हैं। एक रिसोर्स का नाम बताइए जिसको रिसाइकिल किया जा सके, पुनः उसको पुनर्नवीनीकरण किया जा सके। व्हाट इज रिजर्व रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स क्या है इसको लिखना आप लोग को। व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल आर्थिक सतत विकास क्या है, इसके बारे में लिखना है। आई होप आप लोग का ये चैप्टर जो है, टॉपिक तो सभी ख़त्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, मतलब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, केवल चूज द करेक्ट ऑप्शन कराना है। लॉन्ग आंसर है और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कराना है। अगले क्लास में मैं इसे